हमारे लोग हैं जो इस मुकदमे को लड़ेंगे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, जो हमारी दूसरी तंजीमें हैं, जमीयतें हैं, वो ये केस हारने के लिए ही लड़ेंगे। ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, केस हारेंगे और अगले करोड़ों इकट्ठे करेंगे अगला केस हारने के लिए। हम लोग ये केस हारेंगे, 100% हारेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद का केस मैंने पहले बता दिया था, हारेंगे जिस तरीके से हो रहा है। किसी एक वकील को बाबरी मस्जिद का केस, जो बाबरी मस्जिद के केस लड़े, अगर पूरे फैक्ट्स मालूम हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। कि ये जो आतंकवाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को झूठा फंसाया जाता है, उसमें जो हमारी तंजीमें, उनके वकीलों का क्या रोल रहा है, वो मैं आपको सबूत साबित करके दिखाऊंगा। सबूत है मेरे पास कि जैसे बाबरी मस्जिद में साजिश करके ASI का सर्वे कराया गया था और उसमें फिर पर्सनल लॉ बोर्ड और जो दूसरे वकील पेश हुए थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और फलाना, उन लोगों ने उस झूठ का जो गवाह था उसकी जिरही नहीं की, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया। वो एक बहुत बड़ी वजह बना बाबरी मस्जिद का केस हारने का। तो वही काम अब होने वाला है। तो जो हमारे लोग हैं जो इस मुकदमे को लड़ेंगे, जो पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं, जो हमारी दूसरी तंजीमें हैं, जमीयतें हैं, वो ये केस हारने के लिए ही लड़ेंगे। हर एक मस्जिद, हर एक चर्च, हर एक गुरुद्वारा, हर एक बुद्ध विहार खतरे में है। हमें वो टाइम याद करना चाहिए जब सम्राट अशोक के बाद बुद्ध धर्म को बड़े लेवल पे इंडिया में, भारत में अपनाया गया था और 1 लाख से ज़्यादा बुद्ध विहार बने थे। जैसे ही छल कपट से मनुवादियों ने सत्ता हथियाई, उसके बाद सबसे पहला काम उन्होंने सारे बुद्ध विहार तोड़ने के लिए किया था और बहुत सारे बुद्ध विहारों की जगह पे मंदिर आज बड़े बड़े बने हुए हैं। इस बात को अगर आप किसी भी सीनियर बुद्धिस्ट कम्युनिटी के व्यक्ति से बात करेंगे, वो आपको डिटेल्स बता देगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है और वही फार्मूला अब लागू होगा, क्योंकि अब हिंदू राष्ट्र बनाने की कगार पे हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। जब वो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ कदम उठा चुके हैं मनुवादी मानसिकता के लोग, तो वो बुद्ध विहार, मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे तो ख़त्म करेंगे ही ना, जैसे बुद्ध विहार तब ख़त्म किए थे। क्यों? क्योंकि ये सभी मजहब, ये सभी सोचें इंसान को इंसान के बराबर मानती हैं। भारत का संविधान इंसान को इंसान के बराबर का दर्जा देता है, लेकिन मनुस्मृति ये कहती है कि सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा था वो भी ठीक से, ईमानदारी से नहीं लड़ा गया। बाबरी मस्जिद का तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल ही दिया ना, आप जजमेंट उठा के देख लीजिए, उसमें लिखा है कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं किया गया, जिस व्यक्ति ने ये बताया था कि यहाँ पे मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। तो इससे बड़ी गलती कोई हो सकती है? जैसे अभी यहाँ पे झूठे सबूत क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन उनको क्रॉस ही नहीं किया जाएगा ना। मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ, वकील की हैसियत से ही मुझे मेंबर रखा गया था, लेकिन ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ना बाबरी मस्जिद, ना ट्रिपल तलाक, किसी भी केस में मुझसे कंसल्टेशन नहीं करते, सलाह भी नहीं करते और मुझसे कागजों को छुपाते हैं ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले। और मैं ये काम फ्री में करने को तैयार हूँ। करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, केस हारेंगे और अगले करोड़ों इकट्ठे करेंगे अगला केस हारने के लिए। मुझे कागज भी नहीं दिखाएंगे, अब भी बता रहा हूँ, ज्ञान व्यापी के भी कागज ना कोई जमीयत मुझे दिखाएगी, ना पर्सनल लॉ बोर्ड दिखाएगा जिसका मैं खुद मेंबर हूँ, ना मुशावरत दिखाएगी जिसका मैं खुद मेंबर हूँ। क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करेंगे वो इन तंजीमों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये लोग RSS से हाथ मिला के हमारी जो अवाम है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज की, उसको कमजोर कर रहे हैं। वो तो इन लीडरों की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, इन्हीं कायदीन की वजह से हमारा नुकसान सारा हो रहा है। यही गद्दार हैं, यही है। अगर ये पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जमीयतें इसमें आ गई नुमाइंदगी, तब तो मुझे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। आज भी अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है वन साइड, उससे मुझे नज़र तो यही आ रहा है। और मैं ये केस या कोई भी केस इस तरह के फ्री में करता हूँ, ज्ञान व्यापी नहीं, सारी केसेस हारने की मंशा है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन डली है, वक्फ एक्ट भी खत्म होगा, सब काम खत्म होंगे, क्योंकि हमारी क़यादत मिली हुई। इसमें मुझे तो अब कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। मैंने बहुत सब्र और तहम्मुल से काम किया है। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर।
बयानबाजी करना अलग बात है, जब केस चल रहा है वहां पे क्या है, वहां के डॉक्यूमेंट। मैं तो आपको बाबरी मस्जिद का एग्जांपल दे रहा हूं ना। आसार कदीमा के लोगों को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया। इससे बड़ा गुनाह कुछ हो सकता है? वो बुनियाद बनी। इससे बड़ा गुनाह, मैं एक ही एग्जांपल देके आपको किस्सा तमाम कर रहा हूं, और उसको पब्लिक से छुपाया गया ना। ये नहीं बोला कि हमसे इतनी बड़ी कोताही हो गई, माफ कर दो, और सीना तान के ये बोल रहे हैं कि हमने बड़ी मेहनत की और बड़ा बड़ा काम किया। क्या काम किया? किसी एक वकील को बाबरी मस्जिद का केस, जो बाबरी मस्जिद के केस लड़े हैं, अगर पूरे फैक्ट्स मालूम हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। किसी एक वकील को बाबरी मस्जिद का केस, जो बाबरी मस्जिद के केस लड़े हैं, अगर पूरे फैक्ट्स मालूम हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। किसी एक वकील को बाबरी मस्जिद का केस, जो बाबरी मस्जिद के केस लड़े हैं, अगर पूरे फैक्ट्स मालूम हो तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। जितने वकील उसमें लड़े हैं, क्योंकि वकीलों की भी मजबूरी है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस क्लाइंट की उनको फॉलो करनी पड़ती है। वकील क्या करेगा जब क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि हमें ये केस हारना है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उनको सबूत नहीं दिए जाएंगे, तो वकील भी क्या कर लेगा? लेकिन किसी वकील ने ये कोशिश नहीं की कि अपने क्लाइंट्स को मजबूर करता। ये मैं बात कहूँगा कि और सबूत लाओ, और सबूत लाओ, ये चाहिए, ये चाहिए। ये काम किसी वकील ने बाबरी मस्जिद का केस जो लड़ रहे थे नहीं किया है। और यही हालत पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी मुकदमे हो रहे हैं, यही अदम पैरवी हर केस में होती है। बड़ी बड़ी फीसें, अब करोड़ों रुपए ले रहे हैं। मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैं फ्री में अपेयर होऊंगा, तो और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी बुरा नहीं है ना, जान वापी के लिए लड़िए। मुझे आने नहीं देंगे ना, मुझे नहीं लड़ने देंगे। यही तो सबसे बड़ी साजिश होगी। मुझे तो ये कागजात भी नहीं दिखाए जाएंगे। चाहते हैं? मैं क्यों नहीं चाहूंगा लड़ना, लेकिन मैं काम मांग नहीं सकता। कोई भी पार्टी मेरे पास आएगी तो मैं लड़ूंगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। हम लोग ये केस हारेंगे, हम लोग ये केस हारेंगे, 100% हारेंगे। जैसे बाबरी मस्जिद का केस मैंने पहले बता दिया था, हारेंगे जिस तरीके से हो रहा है। यही केस नहीं, हर वो केस हारेंगे जो ये तंजीमें लड़ेंगी, हर वो केस हारेंगे जो ये तंजीमें लड़ेंगी, क्योंकि ये मिली हुई हैं आरएसएस और बीजेपी से। हर वो केस हारेंगे जो ये तंजीमें लड़ेंगी, क्योंकि ये मिली हुई हैं आरएसएस और बीजेपी से। हर वो केस हारेंगे जो ये तंजीमें लड़ेंगी, क्योंकि ये मिली हुई हैं आरएसएस और बीजेपी से। पंच का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहाँ वज़ूखाना है उसमें फव्वारा है, और वो सिर्फ फव्वारा है, और शिवलिंग में कोई छेद नहीं होता, फव्वारे में छेद होता है। अगर हमारी आवाम कुछ और करने से पहले हमारे कायदों को नहीं ठीक करेगी, या तो इनको सिरातुल मुस्तकीम पे चलने का, ईमानदारी और इंसाफ के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर करे, वरना इस क़यादत को बदल के दूसरी क़यादत लाए। ये जो मोटे खा पी के मोटे होके बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो घूम रहे हैं ना, बड़े बड़े जहाज़ों में घूम रहे हैं और हमारी कौम को बेच रहे हैं, इनको हटाने का वक्त आ गया। इनको हटाने का वक्त आ गया। जब तक ये नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। से पहले तो हमने बहुत क्लोजली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम किया है उनके बीच में। दो चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, हम ना तो संविधान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और न ही गंगा जमुनी तहजीब बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमान होने के नाते इतनी जिम्मेदारी पहले से है कि अभी ये जिम्मेदारी मिलती नहीं है। दंगों में खुद की जान बचाइए, दंगाइयों से अपने घर बचाइए, अपने घर के लोगों की इज्जत आबरू बचाइए, उसके बाद आप मुकदमों से खुद को बचाइए। तो ये इतनी जिम्मेदारी पहले ही आ गई है कि अब एडिशनल जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं। और दूसरा ये है कि तो जो सेकुलर पिछले कई सालों से जो लोग ये जिम्मेदारी लेने का शो कर रहे हैं, बेहतर ये जिम्मेदारी वही ले, दैट शुड। दूसरा रिलीफ की जहां तक बात आती है, तो हम सिर्फ सोचते हैं कि रिलीफ मॉनिटरी रिलीफ है। पिछले दिनों में जब से खारगोन, सिंधवा और इन सब जगहों पे जब लगे हुए थे, हमने एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बना के एक अकाउंटेबल वे में विद इन 20 आवर्स हमने 1.07 करोड़ रेज किया, और विद इन 3 डेज हमने सारे विक्टिम को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दे दिए। 4 दिन पहले जब हम लोग करौली गए थे, तो जिन 9 दुकानों को हमने स्पॉन्सर किया था, वो सारी 9 दुकानें 1 महीने के भीतर शुरू हो गई। तो मकसद ये कि ये जहां तक लोग को लगता है कि ये रिलीफ है, आप समझिए रिलीफ का सबसे निचला दर्जा है ये मॉनिटरी रिलीफ। रिलीफ का सबसे पहला दर्जा है साइकोलॉजिकल रिलीफ, जो है जस्टिस। जिस औरत के बच्चे को मार दिया दंगों में, जिस आदमी का बेटा शहीद हुआ, जिसका बाप शहीद हुआ, उसको दुनिया की कोई कीमत रिलीफ नहीं दे सकती। वो रिलीफ जस्टिस या इंसाफ है जो मुसलमानों को आज तक इस मुल्क में नहीं मिला, चाहे कितने सैकड़ों हजार दंगे हुए। तो हम रिलीफ का बहुत छोटा हिस्सा करते हैं। तो मैं पहले कहीं भी जाता हूं तो बोलता हूं कि हम रिलीफ नहीं कर रहे। रिलीफ का सबसे छोटा हिस्सा मॉनिटरी रिलीफ है, जो हम कोशिश करते हैं
उसमें भी कई हद तक हम कामयाब होते हैं और कई हद तक हम कामयाब नहीं होते।